किसानों के संगठनों ने 22 जुलाई को संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट जब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा, कोई फैसला नहीं देगा या कोई आदेश नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब तीनों कृषि कानूनों को सरकार फिलहाल रद्द नहीं करेगी। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 22 जुलाई को संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि किसानों के इस कार्यक्रम को वो कैसे देखते हैं। जी देखिए, किसान अपने खेत में व्यस्त है और किसानों के नाम पर राजनीतिक इच्छा पूर्ति करने वाले लोग जो हैं वो धरना करते रहते हैं। और अब तो साफ तौर पर कुछ नेताओं ने बोल ही दिया कि वो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं कि वो खुल के सामने आ गए और जो किसानों का आवरण ओढ़ रखा था उनने वो लबादा उतर चुका है। किसान हितों से उनको कुछ लेना देना नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हम पहले से भी कहते आए वो अपनी पूर्ति करना चाहते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा चाहे यूपी के नेता टिकैत साहब हो, चाहे चड़ूनी साहब हो या और कुछ नेता भी हो, पहले भी अपनी टेस्टिंग कर चुके हैं, जमानतें गंवा चुके हैं। एक बार फिर कोशिश कर लें और जनता इनको बताएगी कि जनता का इनको कितना आशीर्वाद प्राप्त है। दलाल साहब, जिस तरह ऐलनाबाद उपचुनाव आगे आने वाला है, कई किसान संगठनों ने चुनाव लड़ लिया, तो भाजपा या जजपा को कहीं दिक्कत नहीं आ जाएगी? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर संगठन स्वतंत्र है। ऐलनाबाद ही क्यों, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए वो स्वतंत्र हैं। और जनता की सेवा करके अगर वो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो जनता के हित के काम करने का उनको मौका मिलेगा। अगर जनता उनको समर्थन नहीं देती है तो फिर उनका ये जो इस तरह की उपद्रव करने का कोई उचित नहीं रह जाता। दलाल साहब, जो किसान संगठन है आंदोलन कर रहे हैं, तो जिस तरह की जानकारी है कि अभी तक जो 3 कृषि कानून हैं वो लागू नहीं हुए, तो फिर ये किसान संगठन क्यों आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि इस आंदोलन का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। भ्रम फैलाकर परसेप्शन पर ही आंदोलन खड़ा किया गया कि मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी। हरियाणा प्रदेश में तो कोई मंडी आज तक ख़त्म हुई नहीं। हरियाणा प्रदेश में पहले से ज़्यादा एमएसपी बढ़ी है और उस पर खरीद भी पहले से ज़्यादा हुई है। एक आदमी की ज़मीन नहीं गई है। और फिर ये कानून जो थे, मैं एक चीज़ पूछता हूँ किसान भाइयों से कि इन कानून से पहले क्या आपकी खूब अमीर थे, क्या आप खूब सक्षम थे, क्या पुरानी नीतियों से आप खुशहाल थे क्या? अगर नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। और मोदी जी इसीलिए कानून लेके आए हैं और ये कानून भी बाध्यकारी नहीं है। आप इनको माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। और अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे कर रखा है। आप ये बताइए, जब ये कानून है ही नहीं तो आंदोलन का औचित्य क्या रह जाता है? और आगे क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं रहेगा क्या? मान लीजिए कोई कमी निकलती है, इस कानून की वजह से कोई किसान को कोई नुकसान होता है, तो कल भी सरकार होगी, परसों भी होगी, आने वाले वक्त में भी होगी। आंदोलन आप तब कर लेना। आज जब कुछ मुद्दा ही नहीं है तो डर दिखाकर, भय दिखाकर, बगैर किसी मुद्दे के आंदोलन करने का औचित्य कोई बनता नहीं है। साफ जाहिर हो जाता है कि आप अस्थिरता फैलाना चाहते हो। आप सड़क पर बैठ के चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है, जिनको कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के अंदर हमारे जनता ने दिया है, आप उनका अधिकार छीनना चाहते हो। ये कैसे संभव होगा? दलाल साहब, फिर ये आखिर ये लोग हैं कौन जो आंदोलन कर रहे हैं? ये हैं जो राजनीतिक इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। शुरू में कुछ कांग्रेस समर्थित लोग हैं,
कुछ भोले वाले थोड़े बहुत किसान भी हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इन किसान के हाथ में, भोले वाले किसान के हाथ में लाल झंडा पकड़ा दिया। किसान को यही नहीं पता कि लाल झंडे का मतलब क्या है। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया, जो बंगाल में जीरो आए हैं, 40 साल वहाँ सत्ता में रहे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो जीरो आते क्या वो, लेकिन वो वहाँ से बेदखल कर दिए। अब दिल्ली के इर्द गिर्द जो है अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। दलाल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या कारण है इस समय हरियाणा की क्या स्थिति है? देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी तो मैं नहीं मानता। ये जरूर है कि किसी को एक लेवल का रोजगार चाहिए, उससे कम का उसको काम मिलता है। मैं तो ये देखता हूँ कि हरियाणा की जो फसल कटती है, सबसे कमज़ोर इलाका मेरा दक्षिण हरियाणा का है। लोहारू में भी कपास चुगाई के वक़्त राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से हजारों की तादाद में मजदूर आते हैं। सारे प्रदेश में धान बोने के लिए बाहर से काम करने के लिए लोग आते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जितनी हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, सारे दूसरे प्रदेशों के लोग काम करते हैं। हमारे लोगों में बेरोजगारी मैं नहीं मानता कि है, कम है, लेकिन वो एक चीज़ हो सकता है कि उनकी आकांक्षाएं जो है बड़ा काम करने की हैं, बड़ी नौकरी की है, वाइट कॉलर जॉब की है, वो शायद उनको ना मिलती हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कांग्रेस के वक्त में लाखों लोग ज़मीन हड़पने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लग गए थे, वो ज़रूर बेरोजगार हो गए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि 3 कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ूनी का इतिहास भी बताया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।